एक्सीलेंस एकेडमी में आपको वेलकम कहते हैं। आज हम आफ्टर इफेक्ट में वर्किंग विद रोटेशन कमांड के साथ काम करेंगे कि आफ्टर इफेक्ट के अंदर रोटेशन की कमांड किस तरह से काम करती है। फिर चाहे वो आपका कैरेक्टर हो, चाहे फिर आपका टेक्स्ट हो, हम ये देखेंगे कि रोटेशन कमांड की मदद से किस तरह आप अपने टेक्स्ट को या आप अपने कैरेक्टर को जो है वो मूव कर सकते हैं। तो आइए एनिमेशन स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टर और बैकग्राउंड इस वक्त आपकी स्क्रीन पे ऑलरेडी मौजूद हैं ताकि आपका टाइम बच सके। ये हमने पहले ही इंपोर्ट करके यहाँ पे रखे हुए हैं। तो हम इस पे एनिमेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने कैरेक्टर पे पोजीशन की कमांड लगाएंगे, तभी इस पे रोटेशन पॉसिबल है। तो आइए इस पे पोजीशन की कमांड लगाते हैं। हम कहते हैं 2 सेकंड के अंदर हमारा जो कैरेक्टर है वो यहाँ पर आके रुके। तो हमने पोजीशन की जो प्रॉपर्टी है उस पर क्लिक करा तो यहाँ पे टाइम फ्रेम लग गया है हमारा, और हम कहते हैं 1-0 के ऊपर ये हमारी स्क्रीन से बाहर हो जाए तो हम ड्रैग करके इसे स्क्रीन से आउट कर देते हैं। तो अगर आप इसको देखें, आपकी मूवमेंट जो एनिमेशन पे लग चुकी है वो ये है कि ये 2 सेकंड के अंदर इन होते हुए स्क्रीन पे आके रुका, और हम कहते हैं 2 से 3 सेकंड के बीच में ये यहाँ पे स्टे करे। तो आप जस्ट अपने जो पोजीशन की प्रॉपर्टी है उसके टाइम फ्रेम पे क्लिक कर दें, तो ये इस दौरान हमने इस पे कोई जो चेंज है वो अप्लाई नहीं करी, तो ये 1 सेकंड के दौरान यहाँ स्टे करेगा। और 3 से 5 मतलब 2 सेकंड के बीच में ये यहाँ से आउट हो जाए तो हम इसे यहाँ से ड्रैग करते हुए स्क्रीन से आउट करते हैं, और यहाँ मैंने शिफ्ट का बटन पुश किया ताकि ये स्मूथली जो है वो आउट हो गया। तो इस वक्त जो एनिमेशन बन चुकी है वो कुछ इस तरह से है कि आपकी कैट जो है स्क्रीन में इन होती है, 1 सेकंड के लिए स्टे करती है और इसे आउट होता हुआ आप देख सकते हैं। अभी हम इस पे रोटेशन की कमांड लगाएंगे। याद रखें, रोटेशन के लिए आप अपने कीबोर्ड से आर का बटन प्रेस करेंगे, लेकिन उसके लिए आपका जिस कैरेक्टर पर आप अप्लाई करना चाहते हैं उसका सिलेक्ट होना जरूरी है। तो ब्लैक ब्राउन कैट को हमने सिलेक्ट करा, आर का बटन पुश किया तो हमारे सामने इस वक्त रोटेशन की प्रॉपर्टी जो है वो एक्टिवेट हो चुकी है। अब हम ये चाहते हैं कि जैसे ये कैट इन हो रही है, मतलब 2 सेकंड तक ये हमारे पास जो है वो मूव होती आती है, 1 सेकंड ये स्टे करती है। हम कहते हैं इस 2 सेकंड के दौरान ये कम से कम जो है वो 4 टाइम रोटेट हो। तो हम इसके लिए यहाँ 0 पे जो है रोटेशन की कमांड लगा देते हैं। यहाँ पे टाइम फ्रेम लग चुका है और हम ये कहते हैं कि 0 से लेकर 2 सेकंड तक ये 4x मतलब वैल्यू 4 टाइम जो है यहाँ पर ये रोटेट हो। जैसे कि आप यहाँ 4 डालकर इंटर का बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पर टाइम फ्रेम लग जाता है। अब अगर आप इसकी मूवमेंट देखें तो ये 0 से मूव होती हुई ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है, ये 4 टाइम जो है आपकी स्क्रीन पे मूव हो रही है, और ये इस तरह से कुछ इसका व्यू नजर आ रहा है। अब हम ये चाहते हैं कि 2 से 3 सेकंड के दौरान ये बिल्कुल स्टेबल रहे, तो हम इसको यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो ये बिल्कुल यहाँ पे इस पे कोई हमने रोटेशन जो है वो अप्लाई नहीं करी, वही 4 का 4 ही है, तो दैट मीन कि ये यहाँ पे स्टे कर रही है। और द लास्ट सीन हम क्रिएट करने लगे हैं। हम ये चाहते हैं कि 3 से 5 सेकंड मतलब 2 सेकंड ये रोटेट करते हुए 4 टाइम रोटेट करते हुए, जैसे हमने यहाँ 4 टाइम दिया था स्टार्टिंग में, हम यही चाहते हैं कि 2 सेकंड जो लास्ट के 2 सेकंड है तब भी ये 4 टाइम रोटेट करते हुए स्क्रीन से बाहर निकल जाए। तो इसके लिए हमने लास्ट पे जाके क्लिक करना है, अपना कर्सर को रोका और यहाँ पर जाके हमने इसको जो है 8 कर देना है। 4 टाइम ये पहले था, इसमें 4 ऐड किया तो 8 हो जाएगा। हमने 8 पुश किया और इंटर का बटन प्रेस किया तो हमारे पास टाइम फ्रेम लग चुका है। अब जरा आप इसकी मूवमेंट देखिए, मैं स्पेस बार से इसको प्ले करता हूँ, ये मूव होती हुई आई, स्टे किया, ये मूव होती हुई हमारी स्क्रीन से बाहर। आप चाहें तो इसका फुल स्क्रीन व्यू भी देख सकते हैं। ये आपकी एनिमेशन जो है वो बन चुकी है विद रोटेशन कमांड। कहीं कोई क्यूरी हो, कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।